हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने व्लॉग में और अपने डेली के रूटीन में। आज मैं फिर से आप सबके साथ में अपना मॉर्निंग वर्क शेयर करने वाली हूँ और ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह सुबह। अभी यहाँ पे लंच बना रही हूँ बेटे का। तो सिंपल पराठे बनाए हैं और उसकी पसंद की सब्ज़ी रखी थी, लेफ़्ट ओवर पनीर की। तो उसको जो है पनीर की सब्ज़ी के साथ में पराठे और थोड़ा सा दूध दे दिया है। और उसके बाद यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने किचन की सफाई। तो थोड़े बहुत बर्तन भी निकले हैं, सुबह चाय बनी है उसके, और फिर जो है बेटे को पराठे बनाए हैं। तो वो सारे बर्तन धुल के रख दिए हैं और उसके बाद यहाँ पर अपना जो किचन काउंटर है उसको मैं साफ़ करूँगी। और फुल जो है आप सबके साथ में अपना रूटीन वर्क शेयर करने वाली हूँ मॉर्निंग का। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये कॉर्नर खाली कर लिया है। किचन काउंटर जो है ये डेली में मैं क्लीन करती हूँ, इतना कोना। यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं सारी ज़रूरत की हैं, सुबह शाम जिनकी ज़रूरत पड़ती है। और तेल का डिब्बा होता है, साथ में उसकी रिफाइंड की बरनी है, और साथ में है कटलरी जो चम्मच वगैरह होते हैं। तो मैं नीचे यहीं जो है कॉर्नर पे रखती हूँ। और किचन काउंटर छोटा सा है तो कुछ भी बनाओ ज़रा सा तो बहुत जल्दी मैसी हो जाता है। तो सुबह जब चाय वगैरह बन जाती है हमारी, उसके बाद यहाँ पर ये इतना सारा मैं डेली में साफ़ करती हूँ। और साफ़ करके फिर से जो है दोबारा सारी चीज़ें वहीं पे रख देती हूँ। तो अभी जो है पूरी किचन जो है हाफ़ जितनी मतलब उधर की है उतनी मैंने क्लीन करी है। और जिधर पराठे बनाए हैं तो उधर भी यहाँ पे मैं साफ़ कर दूँगी। देखो, जब भी हम पराठे वगैरह कुछ बनाते हैं तो थोड़ा बहुत तो गिरता है, आटा भी गिरता है साथ में। जब पराठे बनाते हैं तो तेल भी जो है, गैस हमारी थोड़ी ऑयली हो जाती है। वैसे ज़्यादा तो नहीं बनाए थे, सिर्फ 3 पराठे बनाए थे। और फिर जो है पूरा किचन साफ़ करने के बाद यहाँ पे चाय रख दी है। और ये देखिए चाय पत्ती भी ख़त्म है। सुबह सुबह जब अच्छी सी चाय मिल जाती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, उसके बाद चाय पीने के बाद मन करता है कि हाँ, घर के काम शुरू करो। अभी तो घर के कोई भी काम नहीं किए हैं। और चाय पत्ती जैसे शाम को मुझे ध्यान था, लेकिन फिर क्या हुआ, कई बार याद नहीं रहता, ध्यान से उतर जाता है। तो ये देखिए ज़रा सी चाय पत्ती में चाय का जो कलर है बिल्कुल फीका फीका सा बना। लेकिन कोई नहीं, जब तलब लगती है तो थोड़ी सी चीज़ होती है, उससे भी हम लोग काम चला लेते हैं। हाउसवाइफ देखो ऐसी होती हैं। तो अभी जो है चाय बना के फिर मैं आ गई हूँ छत पे। और हस्बैंड जी ऊपर ही हैं, ये आए थे इसको डुग्गू को लेकर के। और ऊपर जो है लाइट खुला रहती है, जो बाहर की जलती है, तो उसको बंद करने आते हैं। अभी जो है सर्दियों में मैं लेट आती हूँ थोड़ा सा। जब गर्मियाँ होती हैं तब मैं जल्दी आती हूँ, जैसे ही उठो सुबह फिर नीचे जो है गर्मी लगती है तो फिर मैं आ जाती हूँ छत पे। लेकिन सर्दियों में हिम्मत नहीं होती है, ठंड लगती है, इस वजह से अभी जो है थोड़ा लेट आती हूँ। तो यहाँ पे हम दोनों लोग चाय पी रहे हैं और डुग्गू हमारा बाहर भौंक रहा था, बाहर के जो कुत्ते हैं उन पे। और उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे आ गई हूँ रूम में, तो अपनी जो है सफाई शुरू कर दी है। और सबसे पहले शुरुआत यहाँ बिस्तर से ही की है। और ये जो बेडशीट है, तो ये बेडशीट नहीं है, ये मेरे ब्लैंकेट का कवर है। ब्लैंकेट पे ये वाला कवर जो है थोड़ा छोटा पड़ रहा था, तो इसको मैंने फिर बेडशीट की तरह यूज किया किया है। और जब मैं इसमें ब्लैंकेट कवर करती थी तो फिर ब्लैंकेट अंदर से जो है बिल्कुल मुड़ जाता था। तो फिर मैंने इसको ब्लैंकेट पे नहीं चढ़ाया, इसको मैंने बेडशीट की तरह यूज किया। गर्म भी है और साथ में डार्क कलर है। और जो डार्क कलर की बेडशीट होती हैं वो कम गंदी होती हैं लाइट कलर के मुकाबले में। लाइट कलर वाली बेडशीट तो बस 1 से 2 दिन बिछा लो। और इस कवर को मैंने पिछले साल यूज भी किया था, ब्लैंकेट इसमें डाल के। लेकिन फिर जो है आगे से ब्लैंकेट बहुत ज़्यादा मोड़ के फिर चैन लगानी पड़ती थी। और फिर वो ओढ़ने पे भी जो है बनता नहीं था, ब्लैंकेट मुड़ा मुड़ा सा लगता था आगे से। तो फिर मैंने इसको बेडशीट की तरह यूज़ कर लिया। और अभी देखिए यहाँ पे पूरे घर में झाड़ू लगा दी और मैं डुग्गू को दिखा रही हूँ। डुग्गू बिल्कुल जो है गहरी नींद में सोया पड़ा था, टेढ़े मेढ़े अपने बिस्तर पे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए आ गई हूँ छत पे। तो ये गेहूँ कल मैंने धोए थे। कल धूप भी बिल्कुल नहीं थी, बहुत हल्की निकली थी, तो ये सूखे नहीं थे। और वैसे भी अभी जो है धूप तो निकलती है लेकिन उतनी चटक नहीं लगती है, तो गेहूँ गेहूँ को भी जो है 2 से 3 दिन सुखाना होता है। तो अभी तो कल तो मैंने सुखाए थे, लेकिन आज और कल इनको और सुखाना है। तो अभी यहाँ पे छत पे मैंने फैला दिए हैं सूखने के लिए। और फिर आ गई हूँ नीचे। तो ये जो कपड़े हैं ये भी मैंने कल ही मशीन में डाले थे और कल चली गई थी गाँव दुल्हन देखने। तो लौट के जब आई फिर जो है शाम हो गई थी, 3 बज गए थे, गेहूँ वगैरह रखे उठा के। और
और भी जैसे घर में चाय बर्तन वगैरह किया था, बर्तन भी बहुत सारे थे, खा के डाले थे सब ने, तो वो सब किए। फिर जो है शाम भी हो गई थी, तो मैंने कहा चलो इनको जो है मशीन में ही पड़ा रहने देते हैं कपड़ों को। तो अभी यहाँ पे सुबह निकाल के फिर मैंने पानी से खंगाले हैं 2-3 बार, धुल तो कल ही गए थे मशीन में। तो अभी यहाँ पे बस इनको सुखा दूँगी और मशीन में डाल दिए हैं कपड़े। और जब तक कपड़े सूख रहे हैं तब तक यहाँ पे मैं कर रही हूँ सफाई का काम, झाड़ू पोंछा, मतलब झाड़ू लगाइए पोंछा लगाऊंगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पे ये जो पर्दे पड़े हैं, तो ये पर्दे धुल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मतलब पर्दे खोले नहीं हैं। तो यहाँ पे जो है डुग्गू आता है, और डुग्गू जब चिढ़ जाता है, जब उसको कोई परेशान करता है या वो बाहर नहीं जा पाता है, कोई बाहर नहीं घुमाता है, तब चिढ़ के जो है पर्दों पे सुसु कर देता है दोनों तरफ। तो अभी जो है इस पे जो है स्मेल आनी शुरू हो जाती है, और रोज़ रोज़ देखो पर्दे उतार के तो धोने ही मिलते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आधे आधे पर्दे धुल देती हूँ नीचे से। तो यहाँ पे इनको मैंने पर्दों को धुल दिया है। धुलने के बाद फिर इधर यहाँ पे जो भी पानी है इसको मैं खींच लूँगी और फिर जो है पूरे घर में पोछा लगाऊंगी। और यहाँ पे जो है इधर भी पानी थोड़ा आ गया था जब पर्दे धुले थे, तो फिर यहाँ पर भी आंगन में भी मैंने 1 बाल्टी पानी डाल के खींच दिया है। और उसके बाद जो है जब पानी डाल के खींच दो तो फिर पोछा लगाने में भी आसानी होती है, फिर जो है पोछा बार बार धुलना नहीं होता है। तो मैंने कहा चलो आंगन भी मैंने धुल दिया था पानी डाल के। और अभी यहाँ पे देखिए आंगन धोने के बाद फिर लगा दिया है पूरे घर में पोंछा। और जब भी थोड़ा सा टाइम मिलता था बीच में तो मैं कपड़े भी सुखा रही थी, ड्रायर में कपड़े भी सुखा लिए हैं। अभी क्या दिक्कत हो गई है मेरे मशीन में, वॉशिंग मशीन में, जब से मैंने इसको दोबारा बनवाया है, तो फिर ड्रायर में 1 से 2 जोड़ी कपड़े डालो तो जो है ड्रायर काम करता है। वरना ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं या फिर हैवी कपड़े होते हैं तो बहुत आवाज़ करता है। पहले तो मैं 5-6 कपड़े इकट्ठे डाल देती थी तो भी जो है सूख जाते थे, लेकिन अब 1-1 2-2 करके सुखाने होते हैं, जिससे कि थोड़ा टाइम लगता है। तो फिर मैंने थोड़े थोड़े करके सुखाए हैं और फैला के आ गई हूँ छत पे। और उसके बाद यहाँ पे किचन में आ कर के आटा लगाया है। तो सुबह भी मैंने सिंपल पराठे बनाए थे खाने में, और अभी भी जो है दोपहर में पराठे ही बना रही हूँ सिंपल, क्योंकि सब्ज़ी जो है थोड़ी सी ज़्यादा रखी है लेफ़्ट ओवर, तो मैंने कहा चलो हो जाएगी। सब लोग खा भी चुके हैं और अभी बज रहा है रात के 7 बज रहे हैं। तो यहाँ पर जो है तैयार हो गई हूँ, मैं जा रही हूँ बर्थडे पार्टी में। छोटी वाली बहन के घर पे जन्मदिन है, मतलब उनके बच्चों का तो नहीं है, उनकी दोनों बेटियों का जन्मदिन, एक का आता है अगस्त में और एक का आता है अप्रैल में। लेकिन जो है उनकी जो चाची सास हैं, तो उनके पोते का जन्मदिन है। तो यहाँ पे मैं और जानू जो है तैयार हो गए हैं और अभी देखो आ भी गई हूँ। तो यहाँ पे देखिए मतलब छोटी वाली बहन की पूरी फैमिली जो है बैठी है। अभी जो है मैं आई हूँ अपनी छोटी वाली बहन के यहाँ पे, और यहाँ पे है जन्मदिन। ये बैठी है, ये है बहन की सासू माँ, पूरा मेकअप हमारे पास नहीं कर, वो है देवरानी, पाउडर लगाया बस, वाइट रितु रितु हेलो, और ये देवरानी है। और मैं जेठानी, मेकअप भी ये जेठानी है लेकिन मेरी बहन है। बस सामने रखो, बस मेकअप लिए ना ये काम चला लिए गुल्लू इधर हेलो करे, हेलो करो, नमस्ते करो, पूरे रुपया का फालतू करो, ये काम चला किसका मेकअप भी देगा। बर्थडे किसका है गुल्लू बता दो, गुल्लू का है, बर्थडे किसका है, हैप्पी बर्थडे टू बोल दो, हैप्पी गुल्लू के भाई का है, गुल्लू के भाई का बर्थडे है आज, टू बोल दो, टू गुल्लू के भाई का बर्थडे है आज, है इनकी देवरानी के बेटे का बर्थडे है। और ये देखिए यहाँ पे जो बहन के गोद में बच्चा है, तो ये है बर्थडे बॉय, देवरानी का बच्चा है, मतलब चाची सास की जो बहू है उनके बेटे का बर्थडे है। और ऊपर यहाँ छत पे डेकोरेशन हुई है और अभी जो है केक कटने वाला है। तो बहन सबको दिखा रही थी बर्थडे बॉय, लेकिन मैंने वॉइस ओवर कर दिया क्योंकि पीछे जो है साउंड भी बज रहा था। और उसके बाद देखिए यहाँ पे केक कटने की तैयारी हो रही है, तो बहन जो है कैंडल जला रही हैं और इतने सारे जो है मेहमान हैं। तो बहन की जो फैमिली है जॉइंट फैमिली है, और जॉइंट फैमिली में देखो जैसे किसी के भी घर से 1-1 2-2 लोग आते हैं तो भी ढेर सारे मेहमान इकट्ठे हो जाते हैं। और यहाँ पे दादी बाबा हैं, गोद में लेके रखे हैं अपने पोते। और जॉइंट फैमिली होती है तो फिर उनके घर में बच्चे भी होते हैं ज़्यादा, अच्छा भी लगता है। तो अभी यहाँ पे बाबा और दादी ने मिल के केक कट करवा दिया है और बस अभी जो है केक कट चुका है।
ये ऊपर से उठा के लाई है चोरी करके। सारे फूट गए लेकिन इसने एक चुपचाप चुरा लिया अपने बच्चे के लिए। हैप्पी बर्थडे। हाँ हैप्पी बर्थडे लिखा है, वही चुराया। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। डुग्गू के लिए लेके आई। ये मेरी बेटी के लिए है, ये डुग्गू के लिए चुराया। ये मैंने अपनी बेटी के लिए चुराया है। ये हमारी दीदी है, दीदी के पापा। अब तुमने मुँह छुपा लियो, गलत बात है। पहले बोल रही ब्लॉग बना, फिर अब मुँह छुपा लियो। हाँ हाँ मुँह छुपाया मैंने सबके सामने दिखाया। ये मेरी बुआ है, ये मेरी चाची है, ये मेरी आंटी है, ये मेरी अम्मा है, सारे लोग मेरी फैमिली है और सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मेरे बाबू को ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना। और अभी देखिए यहाँ पे हमारा खाना भी हो चुका है और इसी के साथ ही दोस्तों ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।